गरीदा साहबा, आपने नईम साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो अब ऑप्शन ही कोई नहीं है, अदालती जगह के ऊपर भी जो है हमारे केसेस नहीं लगते, हमारे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं, हमने तो निकलना ही निकलना सड़कों के ऊपर। अच्छा, नईम पंजौता साहब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नौवारिद हैं, अभी नए नए उनके यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दिन है, तो एक जोश है, एक जज्बा है, ठीक है, हर नौवारिद का यही जज्बा होता है। जहांगीर खान तरीन साहब का भी यही जज्बा था, फिर उनके साथ क्या हुआ वो सबके सामने है। दीगर लोगों का भी यही जज्बा था, उनके साथ क्या हुआ सबके सामने है। इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जमात कोई रही ही नहीं ना, सिर्फ वो एक लीगल विंग है जो ऑपरेट कर रहा है। और बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि जी हमने धरने भी किए, हमने एहतजाज भी किए। पंजौता साहब पता नहीं किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, लेकिन जिनकी कर रहे हैं लाहौर में वो भी सिर्फ वीडियोस बना रहे थे सेल्फी की, जब लाहौर का जलसा होना था या लाहौर से जब लोग निकलने थे। तो मेरा सवाल तो वहीं पर बरकरार है कि पीटीआई की मरकज़ी लीडरशिप तो निकलती ही नहीं है। जिस चीज़ को ये लोग बुनियाद बनाते हैं बयानिए की कि जी गोली क्यों चलाई और फलाज क्या चलाया, कि उस रात को कहीं मौजूद थी पीटीआई की तमाम लीडरशिप? क्या नईम पंजौता साहब उस पर मौजूद थे? मैं जो एक कमेंट करना चाहती हूँ, बड़ा मुझे क्यूट लगा, नईम पंजौता साहब ने बड़े जोर, नए नए है ना जरा पीटीआई में तो नए। गरीदा साहबा एक मिनट ठहरे, आप उनको बार बार नया कही जा रही हैं, ये क्या परसों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए हुए? उन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ है, बड़े पुराने हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप नए नए कही जा रही? अरे नए नए आए हैं ना, ये मतलब अभी ये साल 2 साल इसमें ही नईम पंजौता साहब उभर के सामने आए हैं और बड़े अच्छी तर्जुमानी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा डिफेंड करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर इमरान खान रिहा हो गए, बाहर निकल आए, तो फिर लीगल विंग तो आपको पता है उसका फिर पत्ता साफ हो जाएगा। फिर तो जो पुरानी सियासी कमेटी है या जो सियासी तहरीक इंसाफ है फिर वही आगे आएगी ना। तो गालिबन इसीलिए ये भी एक वजह हो सकती है, ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है कि इमरान खान के लिए उस तरह कोशिश नहीं की जा रही लीगली जिस तरह से कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन मुझे जो चीज़ बड़ी क्यूट लगी कि नहीं पंजौता साहब ने बड़े जोर से लगाया कि जी नारा, कि जी वज़ीर आज़म, हम नारा लगाएंगे वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाज़ी। चले ठीक है, अच्छी बात है, दुआ गो है सब के इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएँ, ताकि जितना एक्सपोज होने से रह गए हैं, जितनी किसी की चाह रह गई है मज़ीद, वो भी पूरी हो जाए। आपको पता है ना कि पहली हुकूमत के अख्ताम पे पीटीआई के अपने लोग तस्लीम कर रहे थे कि हमारी जो मकबूलियत है सो कॉल्ड वो इस वक्त -0 में चली गई है। फिर दूसरा, नईम पंजौता साहब ने बड़े जोर से कहा है जी नारा लगाएंगे हम वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाज़ी। तो आपको तो याद होगा मंसूर खान साहब, हम सहाफ़ियों को तो याद है कि जब इमरान खान का नाम लिया गया था, जब पार्लियामेंट का फरूकी खान साहब नाल तो वो जब नहीं, सुन लीजिए पंजौता साहब, आप नए नए आए हैं ना, आपको पता नहीं है अपनी ही पार्टी की तारीख, आपको पता नहीं है अपने ही लीडर को, आप नहीं जानते क्योंकि आप नए नए आए हैं पीटीआई में। जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे ना, पार्लियामेंट का पहला सेशन हुआ था, तो उनका जब नाम पुकारा गया वो हाजिर रजिस्टर वगैरह में, तो स्पीकर ने उनका नाम पुकारा, आपके अपने ही स्पीकर थे कि जी इमरान अहमद खान नियाज़ी। तो इमरान खान साहब ने न्याजी हटवा दिया था। तो आप यहाँ नारे मार रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्याजी। पहले अपने लीडर का नाम तो जान लें कि वो नाम में कहलवाना क्या चाहते हैं। नाम आपको पता नहीं, काम आपके ये हैं, आप कहते हैं जी नारे मारेंगे हम वज़ीर आज़म बनवाने के। इसके अलावा आपका सवाल, मैं गुजारिश बल्कि एक और करना चाहती हूँ मंसूर अली खान साहब, कि इस वक्त एक तो बजट आने वाला है, तो हम मीडिया को भी डिबेट इस वक्त बजट के हवाले से, ख़ासतौर पर डिफेंस बजट के हवाले से, इसको हमें जनरेट करनी चाहिए कि इस वक्त आपके डिफेंस बजट में इजाफा नागुज़ीर हो चुका है, लाजमन है। लेकिन सवालात कहाँ पैदा होते हैं कि आपकी एक कैश स्ट्रिप्ड इकोनॉमी है, स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है आपकी, पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास? तो ये डिबेट मेरा ख्याल है कि बहुत अहम होनी चाहिए। क्या सूबों को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए? अब बाकी सूबों में तो इत्तेहादी जमात की हुकूमतें हैं, लेकिन क्या केपी कंट्रीब्यूट करेगा इसके अंदर? क्योंकि दिफा सिर्फ इस्लामाबाद का तो नहीं हुआ ना, केपी का भी होता है, तमाम अफवाज पूरे पाकिस्तान का दिफा करती हैं, वो सिर्फ इस्लामाबाद का दिफा तो नहीं करती। तो डिफेंस सिर्फ इस्लामाबाद की जिम्मेदारी तो नहीं है ना, प्रोविंसेस की भी जिम्मेदारी है। फिर आपकी जो अनटैक्स्ड, जो ग्रे इकोनॉमी है, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, तो ये डिबेट मेरा ख्याल है कि हमें जनरेट करनी चाहिए, बिकॉज इस वक्त बड़ा एक इत्तेहाद का माहौल है, एक नेशनल कंसेंसस बनना चाहिए। डिफेंस बजट के हवाले से भी प्रोविंसेस को उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, 18th अमेंडमेंट के हवाले से डिबेट होनी चाहिए। तो ये चीज़ें रेलिवेंट हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई, तो ये पाकिस्तान तरीके इररेलेवेंट हो चुके हैं। ये नईम साहब, ये इन्होंने तीसरी दफ़ा ये जुमला इस्तेमाल किया है, इररेलेवेंट।